हेलो। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा बटन्स को देखेंगे, मुख्तलिफ टैग्स को देखेंगे कि टैग्स के साथ वर्क करते हैं, ठीक है, और डिफरेंट टैग्स की उसकी एट्रीब्यूट्स वगैरह, ठीक है, और सिंपल यूआई बनाएंगे उसमें एंड्रॉइड स्टूडियो में। तो सबसे पहले अपना हमने प्रोजेक्ट ओपन करना है, प्रोजेक्ट का नाम देना है, फिर उसके बाद मैं अच्छा बेसिकली मैं थोड़ा सा काम करूँगा डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम पे। तो उसमें हम डिफरेंट यूआई बनाना भी सीख लेंगे और बैकएंड की प्रोग्रामिंग भी सीखेंगे। तो मैं कोशिश करूँगा इसी वीडियो में ही कवर करूँ। तो हम बेसिकली अभी हम करने क्या जा रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने इस वीडियो में बेसिकली ये बताना है कि डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम की एप्लीकेशन बनाएंगे एक तरह से। तो मिसाल के तौर पर अगर मैं जाता हूँ स्क्रीन शॉट्स पर, यहाँ पर मेरे पास एक यूआई पड़ा हुआ है, मेरे पास एक पाइथन का कोड भी पड़ा हुआ है। वो कोड को हम जो है ना उस कोड को हम क्या कहते हैं, अच्छा सबसे अच्छा यहाँ पर हमारे पास ये है, ये हमारे पास यूज़र इंटरफेस है पाइथन में जो कि बना हुआ है। हमने क्या करना है बेसिकली, हमने यही यूज़र इंटरफेस बनाना है, ये वाला और एक ये वाला। इसको बनाना है लेकिन हमने एंड्रॉइड स्टूडियो में बनाना है, ठीक है। तो बेसिकली ये है एंटर पी एंटर क्यू एंटर एच, ये यूज़र इनपुट देगा और एक्स इनपुट देगा, यूज़र ये इनपुट देगा और यहाँ पर हमारे पास सिग्नेचर क्रिएट की बटन होगा। फिर उसके बाद जब यूज़र ने सिग्नेचर चेक करना है तो वो सिर्फ इन तीन वैल्यूज पर इनपुट देगा, वो सिग्नेचर को चेक कर सकेगा। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट में आ जाते हैं। एक एक रफ सा स्केच बना लेता हूँ मैं पहले। अच्छा सबसे पहले मैं एक दो चीज़ें डिस्कस कर लूँ कि हमने करना क्या है। सबसे पहले हम डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम पे काम करेंगे, ठीक है। इसमें हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि किस तरह से काम करता है, हमने प्रॉपर डिस्कस किया था। अच्छा यहाँ पर हमने सबसे पहले एक जो पहला जो जनरेट हमने कमांड्स के थ्रू नहीं करना, कमांड्स के थ्रू भी हमने किया है, हम इसको फार्मूलाज के थ्रू करेंगे, फार्मूलाज लगाएंगे और उसके थ्रू क्या कहते हैं करेंगे। अच्छा यहाँ पर हमारे पास एक डिजिटल सिग्नेचर को बनाना है हमें, ठीक है। तो डिजिटल सिग्नेचर को कैसे बनाते हैं उसके कुछ फार्मूलाज मेरे पास पड़े हुए हैं। डिजिटल सिग्नेचर को कैसे क्रिएट करते हैं, हाँ जनरेट की। हमें अगर पब्लिक की बनानी है तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, पी क्यू और जी है हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास एक पी जो है ये एक प्राइम नंबर है जो जनरेट करता है पब्लिक और प्राइवेट की को, ठीक है। सेकंड स्टेप पी जो है वो ये इसी का जो है सेकंड स्टेप है बेसिकली, जो कि पब्लिक की कैसे जनरेट होती है। तो उसमें बताया पी इज इक्वल टू 2 पावर एल, ठीक है। 2 की पावर एल, एल हमारे पास 512 बाई 1024, लेकिन हम जो है ना बिट्स रख रहे हैं बेसिकली। एल जो है बिट्स बिट्स होगा, वो बिट्स हमारे पास होगी 2048। तो हम मतलब कि मल्टीपल है 64 का, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप में हमारे पास है पी इज इक्वल टू 2 की पावर 512। अच्छा ये जो 512 है ये बेसिकली एल है, मतलब अगर हमने सपोज किया था मैं इसी को कर रहा हूँ आगे। पी इज इक्वल टू 2 हमने 2 कर दिया, पावर पावर है एल, हमने 512 कर दिया, 512 अगर हम 256 करें तो वैसे अगर 512 किया 2 पावर हमारे पास 1.34 मीटर पर 10 टू पावर 154 आते हैं आंसर। थर्ड स्टेप में हमारे पास है फार्मूला पी इज इक्वल टू 160 बिट्स पी माइनस 1। और क्या कहते हैं, जो इसको सॉल्व किया है हमने, क्यू इज इक्वल टू 160 बिट्स हमारे पास है, जो हमारे पास यहाँ बिट्स आई है, जो इसका आंसर है वो ये बेसिकली पी जो है ये बिट्स है एक तरह से, ठीक है। तो 1.34 हमारे 64 पी माइनस वन, सॉरी 160 बिट्स है हमारे पास। और पी माइनस वन जो है, पी की वैल्यू हमने निकाली है वो हम यहाँ पर करेंगे और माइनस वन को यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर देखिए तो 160 बिट्स जो है ना हमारे पास, क्यों अगर हम बिट्स रख रहे हैं तो वो हमने डिस्कस किया तो एल है बिट्स, लेकिन एल बिट्स नहीं है, एल अलग है, अलग अलग चीज़ है, दोनों ये थोड़ी डिफरेंट है, ठीक है। तो एल जो है बेसिकली हमारे पास हम मल्टीपल है, ठीक है, 64 का। लेकिन जो बिट्स है जो यहाँ पे लिखा है 160 बिट्स, ये हमारे पास क्या कहते हैं क्यू की वैल्यू में से है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 160 बिट्स ही रहेगा, मतलब ये फॉर्मूला है एकदम, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्यू है हमारे पास, मेन फॉर्मूला हमारे पास क्या है, मेन फॉर्मूला ये नहीं है, हाँ मेन फॉर्मूला सॉरी ये। अच्छा पहला स्टेप थर्ड स्टेप को सॉल्व कर लिया। तो हमारे पास क्यू की वैल्यू 2176857.6 है। फोर्थ स्टेप में हमारे पास जी इज इक्वल टू एच और पी माइनस वन ओवर डिवाइड बाई क्यू, ये हमारे पास फॉर्मूला है जो फोर्थ स्टेप में। अब इसको सॉल्व करने के लिए लिखा है चूज जी इज इक्वल टू एच और पी माइनस वन डिवाइड बाई क्यू और एनी एच वन, then use any u chooses a private key and computes their public key. Choose x compute y is equal to g power x mod y। ये जो हमने ऊपर फाइंड किया सारा फोर्थ स्टेप में, हमने यहाँ पर वो हमने डाल देना। पी माइनस वन हमारे पास आ गया था, क्यू की वैल्यू हमारे पास आ गई थी, हम डाल देने पी माइनस वन जो हमने फाइंड किया था वो हमारे पास क्या था, पी माइनस वन हमने दोनों को माइनस किया तो हमारे पास 13605.36 आया आंसर, ठीक है। तो ये हमारे पास ये है पी माइनस वन, ठीक है। ये हमने यहाँ पुट कर देना है। ये मुझे थोड़ा समझ में आया, ये एच हमारे पास क्या है और कहाँ से आया, ठीक है। इसको हम देखना है कि एच हमारे पास है क्या, लेकिन ये कह रहा है एच, एच हमारे पास क्या है, इसको हम देखते हैं एच है क्या। फॉर एनी एच वन
each user chooses a private key and computes their public key। अच्छा, जो एच है ना हमारे पास वो ये है कि जब हमारे पास जो प्राइवेट की है वो प्राइवेट की जब जनरेट होगी उससे हमारे पास पब्लिक की निकलती है, तो वो प्राइवेट की वो हमारे पास एच है नहीं, ऐसा नहीं है, एच हमारे पास क्या है इसको हम बाद में देखते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास ये मैंने कर लिया था यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये है डीलर सिग्नेचर वेरिफिकेशन। अच्छा, डीलर साइन को वेरीफाई करने के लिए हमारे पास क्या है, ये फार्मूला है हमारे पास, इस फार्मूले के थ्रू जो है ना हमारे पास साइन जो है वो होता है सिग्नेचर, जो हमारे पास साइन क्रिएट होता है वो वेरीफाई होता है। सबसे पहले साइन करना है मैसेज को। अच्छा, मैसेज को साइन करने के लिए सबसे पहले आपको देखा जाता है कि डाटा को हम साइन करते हैं, डाटा को हम साइन नहीं करते। होता इस तरह से है कि अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, डाटा को साइन नहीं करते, इसको आप देखें। अगर हम इस चीज़ को देखें तो सबसे पहले हमारे पास डाटा क्या होता है, मैसेज होता है। इस एल्गोरिथम को देखें तो डाटा हमारे पास एक एसएचए हैश फंक्शन होता है, ठीक है। तो वो हैश फंक्शन को हम साइन कर रहे होते हैं। पहले हमारे पास डाटा क्रिएट होता है जो कि मैसेज डॉट टीएक्सटी की फॉर्म में होता है। फिर उसके बाद डाटा को हमने क्या करना होता है, हमने एसएचए हैश फंक्शन जो क्रिएट करना होता है उस डाटा का, डाटा का हैश फंक्शन क्रिएट करने के बाद हमने उस डाटा को क्या करना होता है, साइन करना होता है। और डाटा को साइन करने के बाद हमारा डाटा जो है मतलब ये तीन फाइल्स हमारे पास क्रिएट होती है, डाटा की फाइल, ये हैश फाइल और साइन फाइल। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हूँ, लेकिन मैं आलू को बना कर दे देता हूँ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन मैसेज को साइन कर देता हूँ। उसके लिए हमारे पास क्या होती है, यू आई थी क्रिएट सिग्नेचर, मतलब डाटा को साइन करने के लिए हमने ये सिग्नेचर को क्रिएट करना होता है। तो हम पी की वैल्यू डालते हैं, क्यू की वैल्यू डालते हैं, एच की वैल्यू डालते हैं, एक्स डालते हैं और के डालते हैं। अब ठीक है, हम पहले यूआई तैयार कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा समझ भी लेते हैं कि यूआई कैसे बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं इसको तैयार कर लेता हूँ। अच्छा, हमने करना ये है कि बेसिकली डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम काम ये करता है कि वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ काम क्या करता है कि वो सिर्फ वेरीफाई करता है। तो वेरीफाई करने के लिए हमने सिर्फ वेरीफाई नहीं करवाना, हमने बेसिकली प्राइवेट की भी बनानी है, पब्लिक की भी बनानी है। फिर उसके बाद हमने उसके मतलब एट्रीब्यूट वगैरह वो सारा कुछ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक प्राइवेट की बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, प्राइवेट की कैसे बनती है हमारे पास, प्राइवेट की हमारे पास ऐसे बनती है कि हमने सबसे पहले क्या कहते हैं उसके क्या फार्मूलाज हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अब मैंने चैट जीपीटी से कुछ सवाल जवाब किए। मैंने उसको बोला है कि मुझे की का फार्मूला पता है, ठीक है। तो इसने मुझे यहाँ पर ना मुझे दिया है कि यहाँ पर इसने मुझे दिया है कि ना पी जो है ना हमारे पास प्राइम मॉडुलस है, जी जनरेटर है और डी हमारे पास क्यू ऑर्डर है, ठीक है। उसके बाद समझता है कि जनरेट द रैंडम नंबर को जनरेट करने के लिए हमारे पास वन और क्यू माइनस वन होगा, ठीक है। वो हमारे पास जो प्राइवेट की बनेगी। बेसिकली हमारे पास ना सबसे पहले अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो सबसे पहले हमारे पास बनेगा पैरामीटर, पैरामीटर से प्राइवेट की को एक्सट्रैक्ट हो, एक्सट्रैक्ट प्राइवेट की बनेगी पैरामीटर से एक्सट्रैक्ट होकर, ठीक है। मतलब तो उसके जरिए से बनेगी प्राइवेट की। फिर प्राइवेट की जो है बनने के बाद फिर पब्लिक की बनेगी प्राइवेट की के जरिए से, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं इसने मुझे फॉर्मूला बता दिया, वाई इज इक्वल टू जी मल्टीप्लाई बाई एक्स मोड पी, ठीक है। Here this denotes the exponential and more represent the modulus operation, ठीक है। मतलब ये x ये जो है ना ये क्या एक्सपोनेंशियल है, लेकिन अगर मैं आपको एक और चीज दिखाऊं कि अगर मैं जो मेरे पास जो फार्मूला था एग्जैक्टली ये वाला, ठीक है। ये बेसिकली साइन करने के लिए फार्मूला है, ठीक है। और जो मैंने बताया था मोड पी वाला जो फार्मूला है वो किधर है मेरे पास, वो किधर है, ये वाला नहीं ये तो। लेकिन हमने अगर प्राइवेट की बनानी है तो इसे बताया है कि जनरेट, अच्छा ये पब्लिक की है, ठीक है। ये पब्लिक की का फार्मूला है, प्राइवेट की का फार्मूला जो है ना, अच्छा यहाँ पर इसमें लिखा है स्टोर द प्राइवेट की सिक्योरली, सेफली स्टोर द प्राइवेट की फॉर द फ्यूचर यूज, इट शुड बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल एंड प्रोटेक्टेड फॉर अनऑथराइज्ड एक्सेस, चलिए ठीक है। इसके बाद मैंने उसको एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट से ये वेबसाइट है 8g wifi.org, उसने डीएसए की जनरेशन का बताया स्टेप। इसने बताया है कि की को जनरेट होता है हमारे पास पी क्यू जी, फिर उसके बाद पी हमारे पास एक प्राइम नंबर है, ठीक है। और उसका फॉर्मूला है पी इज इक्वल टू टू पावर एल, ठीक है, वेयर एल इज इक्वल टू 512 टू 1024 बिट्स। इसका मतलब एल हमारे पास एक तरह से बिट्स हो गया कि हमारे पास कितने नंबर के बिट्स हम ले रहे हैं, ठीक है। अगर वो लेकिन वो 64 का मल्टीपल 64 के टेबल में लाजमी जाना चाहिए। उसके बाद चूज क्यू एस 160 बिट प्राइम फैक्टर ऑफ पी माइनस वन। जैसा भी है सबसे पहले हमने पी और क्यू और जी का हमने इनपुट देनी है, पी की इनपुट, क्यू की इनपुट, जी की इनपुट। उसके बाद हम देखते हैं हमने क्या करना है। मैंने एक एंड्रॉइड स्टूडियो में
पहले से एक बना कर रखा हुआ है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, रिसोर्स में जाता हूँ, ड्राइवर में नहीं है, लेआउट में हमारी एक्टिविटी पड़ी हुई है। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ। अच्छा, अब ये लोडिंग मुकम्मल हो गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट अ पब्लिक की। मैंने जो बनाया था वो यही था, मतलब इस यूआई के थ्रू बनाया था, जो कि ये ये वाला था। ठीक है, ये चेक सिग्नेचर के लिए होता है। ठीक है, अगर हमने वैल्यूज पुट करने के बाद सिग्नेचर को चेक करने के लिए होता है बेसिकली। लेकिन अगर हमने क्रिएट करना है ना, क्रिएट सिग्नेचर, पी क्यू एच एक्स और के की वैल्यू हमने पुट करनी है, और फिर उसके बाद हमारे पास एक सिग्नेचर क्रिएट होगा। हम्म, ठीक हो गया। यहाँ पर मैंने भी यही बनाया है क्रिएट, लेकिन ये पब्लिक की बनाया है, लेकिन ये सिग्नेचर के लिए होता है बेसिकली। सिग्नेचर के लिए हमारे पास क्या है, सिग्नेचर के लिए सिग्नेचर को क्रिएट करना और सिग्नेचर को चेक करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। लेकिन अगर हम सिग्नेचर को क्रिएट और सिग्नेचर को चेक करने के लिए कंफर्म करना चाहें तो वाकई में क्या यही फॉर्मूला है। अगर हम नीचे जाए तो ये हमारे पास डिजिटल सिग्नेचर आ गया, उसकी क्रिएशन, उसकी वेरिफिकेशन हमारे पास है। हमारे पास आर है, जी है, के है, बिल्कुल यहाँ पर भी के था, पी है, क्यू है, एच है, एक्स है और के है। एक्स की जगह एक्स नहीं बल्कि एच, पी क्यू एच एक्स ओके हमारे पास इधर है। इस फॉर्मूले में अगर देखा जाए, पी है हमारे पास, क्यू हो गया, के भी हो गया, एच और एस दो कौन से थे, एक्स और के, इसने यहाँ पर आर और जी लिखा हुआ है। ठीक है, तो मतलब आर की जगह अगर हम एस करना चाहें, दो डिफरेंट वेरिएबल दिए हमें और वहाँ पर डिफरेंट वेरिएबल्स थे। ठीक है, सबसे पहले, और एस जो है बेसिकली जब सिग्नेचर क्रिएट होता है तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि क्या होता है सबसे पहले, थोड़ा सोचने का टाइम तो मैं आपको, मैंने शायद वो ये बताया था, सिग्नेचर क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले डाटा को डायरेक्टली वो नहीं करना होता, डाटा को साइन नहीं करना होता आपको, डाटा को सिग्नेचर नहीं देना होता। ठीक है, मतलब डाटा को डायरेक्टली आपको साइन नहीं करना होता। इसका मतलब ये है कि आपको डाटा को साइन करने के लिए आपको एक हैश फंक्शन की एस एच ए की भी बनानी होती है। एस एच ए बोलते हैं या उसको एस एच एस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इधर क्या जो मैंने लिखा था, इधर लिखा था, यहाँ मैंने यहाँ पर लिखा था कि डाटा को साइन करना है ना, डाटा को मैसेज मैसेज को साइन करना है बेसिकली। तो मैसेज को साइन करना है, मैसेज डाटा क्या होता है, डाटा मैसेज को बोलते हैं, कोई भी मैसेज उसको डाटा बोलते हैं। ठीक है, उसको साइन करना है तो डाटा में हमारे पास आता है एस एच ए, जिसको बोलते हैं हैश, हैशिंग बोलते हैं। वो हैश फंक्शन क्रिएट होता है, उसके बाद साइन होता है। ठीक है, मैंने क्या बोला, एक पैरामीटर डाटा, एक एस एच ए और एक साइन। ठीक है, ये भी वही चीज़ है, पहले ये साइन हो गया, ये एस एच ए के जरिए साइन हो गया, और ये हमारे पास क्या कहते हैं, वो बन गया वेरीफाई, सिग्नेचर क्रिएट हो गया। अच्छा, अब वेरीफाई करने के लिए हमारे, अच्छा ये तो जनरेट हो गया रैंडम सिग्नेचर। ठीक है, के हमारे पास की होती है। ठीक है, के कंप्यूट के लिए होती है। ठीक है, के हमारे पास की हो गया। ठीक है, मोड पी और क्यू हो गया। ठीक है, अब वेरीफाई के बाद डब्ल्यू है, डब्ल्यू एस माइनस वन मोड क्यू। अगर इसी डिटेल में जाऊँ तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। क्यू वही है जो हमने फाइंड किया होगा, जो हमने पहले पढ़ चुके हैं। एस हमारे पास क्या है, ये वाला एस है। ठीक है, और हमारे पास डब्ल्यू क्या है, हम इसे इस फॉर्मूले के जरिए हमारे पास डब्ल्यू निकलेगा। डब्ल्यू होता क्या है ये मुझे नहीं पता, या मुझे फिर देखना पड़ेगा क्या होता है। U1 हमारे पास कैसे निकलता है, एस एच एम डॉट डब्ल्यू मोड पी, ये सारी की वैल्यूज हमारे पास होंगी और हम U1 निकाल देंगे। U2 कैसे होगा, आर डॉट डब्ल्यू मोड क्यू, इन सारी वैल्यू हमारे पास होंगी, उससे हम R2 U2 निकालेंगे। और V हमारे पास क्या होगा, V हमारे पास क्या है, असली असल फार्मूला हमारे पास, G पावर U1 डॉट Y पावर U2 मोड P मोड Q, एंड इफ V इज इक्वल टू R देन द सिग्नेचर इज वेरीफाइड। जो आप ऐसा करते हैं कि वेरीफाइड हो तो ओके का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो हमने जो पिछली बार में कमांड से करके देखा था पिछली वीडियो में, तो वेरीफाई हो गया था। ठीक है, इस बार एंड्रॉइड स्टूडियो में कोडिंग करके देखेंगे, और कोड भी हम चैटजीपीटी को बोलेंगे वो बना कर देंगे, आपको एंगल में जावा में अलग से ना एग्जांपल दिया करेंगे, तो समझ कर करेंगे। ठीक है, फिर हम क्या कहते हैं कर सकते हैं। तो ये बेसिकली कमांड है ओपन एसएसएल की। ठीक है, अगर हमें साइन करना है, वेरीफाई करना है, तो आप इसको क्या करें, इसको कॉपी करें और इसको अपने क्या कहते हैं, जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, स्क्रीन पर राइट क्लिक करें। अगर आपके पास विंडोज 11 है तो गिट बैश अगर आपके पास है, इस पर क्लिक करके आपने जहाँ पर फाइल स्टोर की हुई है, आपने वहाँ पे जाना है और ये कमांड लिखनी है, और आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे काम कर रहा है। फिर भी जल्दी से बता दूँ, बैक में चले गए, फिर हम इधर आ गए, फिर हम डी में चले गए, फिर उसके बाद फोल्डर का नाम क्या था, डी एस से क्या था, एल्गोरिदम, एल्गोरिदम, डी एस से डी एस जो एल्गोरिदम, मैंने किस नाम से फोल्डर को सेव किया था, डी एस कमांड्स के नाम से, डी एस से सी ओ मतलब या डी एस कमांड्स के नाम से सेव करते थे। और यहाँ पर अब हम जो हमने कॉपी किया था वो यहाँ पेश करेंगे। वो नहीं नहीं नहीं, इसको मैं बैक करता हूँ, ये नहीं बैक होगा, चलो सोचो देते हैं जो भी कर रहा है, एक लाइन को एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा है। बेसिकली मैंने कॉपी किया था, मुझे थोड़ा सा टाइम तो लग जाएगा। इसको मैंने कॉपी, बेसिकली कमांड है हमारे पास, लेकिन लेकिन नहीं 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 नहीं, कमांड ठीक है या गलत है, चलो कर लेते हैं, पेस्ट करते हैं,
एंटर प्रेस करते हैं, हमारे पास अंदाजा लगाओ इतनी बड़ी वैल्यू है यार, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू दे दी है, जो कि है रेंडेप रैंडम डीएसए पैरामीटर 2048 बिट लॉन्गर। हमने इसने भी कितनी दे दी, 2048 दे दी है। लेकिन अब हम अपनी फाइल में जाते हैं और यहाँ पर जाकर चेक करते हैं डीएसए कमांड्स, क्लिक करते हैं। किस नाम से दिया था उसने यार, देखना पड़ेगा, मेरे पास पहले से फाइल सेव थी, डीएसए पैराम डॉट पी एम, ये वाला फाइल तो इतनी बड़ी है नहीं, बस ये समझ लो ये फाइल है मेरा। पर मैं फिर भी देख लेता हूँ, उसी कमांड चेक कर लेता हूँ। अब हम उसको कॉपी करते हैं, ये हमें प्राइवेट की बना कर देगा। ये बना कर दिया, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, वो तो हमने कर लिया था ना, जैसे प्राइम डॉट आउट प्राइवेट की, हाँ प्राइवेट की में बना कर दिया, प्राइवेट की में बना कर दे, लेकिन ये बना कर दिया। लेकिन मैंने पिछली वीडियो में आपको सीधा समझा चुका था प्राइवेट की कैसे बनेगी। ये प्राइवेट की के जरिए हम क्या कहते हैं, इस तरह से हम क्या कहते हैं वो क्रिएट करते हैं, पब्लिक की बनाते हैं। पब्लिक की से हम फिर उसके बाद सिग्नेचर क्रिएट करते हैं, मैसेज क्रिएट करते हैं, मैसेज का सिग्नेचर क्रिएट करते हैं, फिर सिग्नेचर को वेरीफाई करते हैं, वो हमारे पास आंसर उठ के आता है। अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, मेरे ख्याल है हम इस चीज़ में अपना वक्त ज़ाया नहीं करते, और सीधा जाते हैं हम एंड्रॉइड स्टूडियो की तरफ। अच्छा, ये बेसिकली मैंने उसको देखकर कर रहा था, लेकिन हम इसको थोड़ा सा चेंज करें ना करें, चलो उसको रहने देते हैं। ठीक है, अपने को लेआउट बनाते हैं, न्यू पे जाते हैं, इसको एज इट इज रखते हैं, और यहाँ पर हम दोबारा अगर बनाना पड़ेगा तो एक्टिविटी में जाकर, फ्रेगमेंट्स तो नहीं बनाना हमने, अपने एक्टिविटी पर जाना है और यहाँ पर बनाना है हमारे पास बेसिक व्यूज, एम्प्टी व्यूज एक्टिविटी, बेसिक व्यूज भी एम्प्टी व्यूज भी है, एम्प्टी व्यूज एक्टिविटी बिल्कुल खाली, कुछ भी नहीं होता इसमें। ठीक है, लॉन्चर एक्टिविटी पर नहीं क्लिक करेंगे। ठीक है, फर्स्ट टाइम अगर आप बना रहे हैं तो लॉन्च एक्टिविटी पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर हम नाम दे देते हैं प्राइवेट की, प्राइवेट की। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर चलो उसको भी लॉन्च एक्टिविटी पर क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर करते हैं जावा पर क्लिक करते हैं, और ये हमारे पास इस एप्लीकेशन का बन जाएगा, एक्टिविटी का नाम आ गया, और उसको फिनिश कर देते हैं। अच्छा, यूआई में सबसे पहले मैं बना के दिखा देता हूँ बनाना क्या है। ये हमारी स्क्रीन होगी, यहाँ पर हम बनाएंगे, यहाँ पर हमारे पास होगा एक पी की वैल्यू। ठीक है, मतलब कि अगर यहाँ पर हमारे पास होगा एक पी होगा, ठीक है, एक हमारे पास होगा क्यू होगा, एक हमारे पास पी हो गया, एक क्यू हो गया, और एक और जो है ना हम बनाएंगे पी क्यू, तीसरा हमारे पास क्या था, आर था हमारे पास। पी क्यू जी था हमारे पास। ठीक है, पी क्यू जी हम करेंगे, इसके वेरिएबल बनाएंगे, फिर उसके बाद ठीक है, ये हमारे पास y इज इक्वल टू जी पावर एक्स मोड पी, ये हमारे पास मेन फार्मूला है, y इज इक्वल टू जी पावर एक्स मोड पी, जो हमें जो चैट जीपीटी हमें बता रहा था, चैट जीपीटी हमें क्या बता रहा था इधर, y इज इक्वल टू जी एक्स मोड पी, एक्स की जगह इसमें क्या किया, जी पावर मोड पी, एक्स मीन्स पावर, पावर एक्स मोड पी, लेकिन जी पावर एक्स मोड पी है। ठीक है, तो इससे हमारे पास की बनेगी, जो हम कह सकते हैं प्राइवेट की होगी या पब्लिक की होगी, उसके लिए हमारे पास ये बन जाएगी। नहीं, हमारे पास जी इज इक्वल टू एच पावर पी माइनस वन डिवाइड बाई क्यू, ये हमारे पास है प्राइवेट की, लिख लेता हूँ। प्राइवेट की फॉर्मूला जी इज इक्वल टू एच पावर पी माइनस क्यू, और पब्लिक की कैसे बनेगा, उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, उसका फॉर्मूला है हमारे पास y इज इक्वल टू जी पावर एक्स मोड पी, तो पी अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, एक वेरिएबल हमारे पास होगा पी होगा, एक हमारे पास होगा क्यू होगा, ठीक है, और एक हमारे पास होगा पी क्यू और जी होगा, ये इनपुट के लिए। फिर उसके बाद हम करेंगे अपना जो है की को हम जनरेट करेंगे। ठीक है, हमारे पास एक बटन आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर प्राइवेट की को जनरेट करेंगे। अच्छा, पी क्यू जी आ गया, और यहाँ पर हम बटन लगा देंगे जो कि हमें प्राइवेट की बना कर देगा।
ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास प्राइवेट की का। हम इस पर कर लेते हैं काम। सबसे पहले यूआई बना लेते हैं। बैकग्राउंड हमने बनाया हुआ है पहले से डिज़ाइन के नाम से, और वो डिज़ाइन दे देते हैं, डिज़ाइन सिंपल डिज़ाइन। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। ये देखिए हम अच्छा मैं इसको ले आता हूँ, रिलेटिव लेआउट में ले आता हूँ। अब मैं ये करता हूँ कि जो बटन है वो मैं इसके अंदर जो है ना पुट कर लेता हूँ इस बटन को। अब होगा ये कि बटन जो है ना वो मेरे पास यहाँ पर आ गया। लेकिन अगर हम उसको करते हैं लीनियर लेआउट पर क्लिक करते हैं तो ये पूरा का पूरा मैच पैरेंट पे आ रहा है। तो हमें पूरा मैच पैरेंट नहीं चाहिए, इसको हम कर देते हैं विद रैपोटेंट। अच्छा, अब ये यहाँ पर तो आ गया है, लेकिन अब हमने इसको लेकर जाना है दरमियान पे और बॉटम पे लेके जाना है। तो मैं एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं डालता हूँ अ, इसमें क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास सर्च की ऑप्शन की आ रही है, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर सिंपल टाइप करता हूँ मार्जिन। मार्जिन पर जाकर और मैं यहाँ पर इस पर मार्जिन पर डाल देता हूँ 10 TB पर इतना करीब आया है। 20 TB करता हूँ तो अगर वो करीब आ रहा है, मैं 200 TB कर दूँ, 100 TB करूँ, यहाँ पर आ रहा है। मार्जिन को हम छोड़ देते हैं, हम जाते हैं टॉप से नीचे की तरफ लेके आते हैं। तो टॉप से नीचे लेके आने के लिए मैं इसको 400 TB देता हूँ, 600 TB, 700, 600 DP या फिर 650। ठीक हो गया। और अब मैं ये करता हूँ कि बेसिकली मैं इसको नहीं, अगर मैं इसको ग्रेविटी दे दूँ सेंटर पर तो क्या ये सेंटर पे चला जाएगा? हाँ, सेंटर पे चला गया। ठीक है, अब करना क्या है, ये तो सिर्फ बटन बन गया है। अब हमने करना क्या है, ये तो एक बटन बना है, इस बटन को हम बाद में छेड़ेंगे। अच्छा, अब क्या करना है, ये तो एक बटन बन गया। इसके बाद अब ऊपर में एक यहाँ पर ऊपर लिख लेता हूँ जनरेट प्राइवेट की। ठीक है, मैं सिंपल प्राइवेट की लिख देता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट पे जाऊँगा। बेसिकली प्लेन टेक्स्ट जो है ना ये हमारे पास इनपुट के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास मल्टी लाइन टेक्स्ट है, मुख्तलिफ किस्म के नंबर्स भी आ जाएंगे, डेट्स टाइम आ जाएगा। हमने सिंपल टेक्स्ट व्यू पे जाना है और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है यहाँ पर। वो सीधा चुप कर उधर जाएगा, तो मैं कंट्रोल सी करता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। ऊपर से पता नहीं क्यों जा रहा है, क्योंकि मैंने लीनियर लेआउट के अंदर डालना है बेसिकली। ठीक है, तो मैं दोबारा कंट्रोल जी करता हूँ, लेआउट पे जाता हूँ, वर्टिकल होगा, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल भी लिख सकते हैं, मर्जी है। मैं वर्टिकल कर लेता हूँ और इसको बेसिकली इस लाइन पे लेके आता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं रख दूंगा इसको। ठीक है, ये पूरा पूरा मैच पैरेंट में चला गया। ठीक है, फिर हम उसको बाद में देख लेंगे। अब हमने क्या करना है बेसिकली, अब टेक्स्ट व्यू पर जाकर इसको मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, यूं करके यूं भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने इसको यहाँ से यहाँ पर लिया। अब मैं सोच करता हूँ यूं की तरफ जा रहा है। अब बेसिकली मसला कहाँ पर आ रहा है, मसला यहाँ पर आ रहा है कि ये जो वर्टिकल है ये भी ठीक है, ये जो लीनियर लेआउट है ये जो है ना, इसको मैच पैरेंट इसको हम रैप कंटेंट कर लेते हैं। ये रैप कंटेंट हो गया और इसको भी हम कहते हैं रैप कंटेंट कर लेते हैं, ये ऊपर चला गया। अब इसको कैसे सेट करना है बेसिकली, अगर मैं ब्लू प्रिंट भी ओपन कर लूँ अपना तो मुझे थोड़ा सा पता चल जाएगा। नहीं, वो डिज़ाइन एंड ब्लू प्रिंट, ये बटन है हमारा। ठीक है, ये हमारे पास अब ये ऊपर क्यों जा रहा है भैया।
ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसको सेंटर की बजाय अगर मैं इसको हटा दूँ, अभी ठीक है। जब सेंटर करता हूँ तो वो ख़राब हो जाता है। तो एक काम करते हैं कि इसको मैं सेंटर पे कैसे लेकर आऊँ इस बटन को? इसका जो लीनियर लेआउट है, अगर मैं यहाँ पे ग्रेविटी दूँ सेंटर की, तो ये सेंटर पे चला जाएगा, नहीं जाएगा सेंटर में, वो सिर्फ अंदर से सेंटर करेगा। इसके अंदर बाउंड्री है, मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो ये आपको 4 बाउंड्री नज़र आती है। इसके अंदर अगर एक बटन है, 2 बटन होंगे तो वो उसको सेंटर पे करेगा, ठीक है? ये इसको सेंटर पे करेगा। मैं क्या करूँ, मैं अगर यहाँ पर ग्रेविटी लिखता हूँ, लेआउट ग्रेविटी को मैं अगर सेंटर करता हूँ तो क्या सेंटर हो जाएगा? ये भी सेंटर नहीं हुआ। मैं फिर दोबारा ग्रेविटी लिखता हूँ, फिर सेंटर करता हूँ, जैसे ना वो ऊपर चला जाता है, ये नीचे आ जाता है। ये बेसिकली पूरा का पूरा उठा कर इसको ऊपर की तरफ ले जाता है, तो वो सेंटर पे कर लेता है। इसको कैसे सेट करना है? मार्जिन से ही सेट कर लेते हैं। लेआउट मार्जिन पर जाते हैं और राइट, मार्जिन राइट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर टॉप पर 650 था, राइट पर हम कितना, सॉरी राइट लेफ्ट, लेफ्ट से करेंगे तो ये राइट होगा। तो 30 डीपी एंटर करते हैं, नहीं कुछ हुआ। 300 एंटर करते हैं, कुछ भी नहीं हुआ। स्टार्ट मार्जिन, इसको क्लोज कर देंगे, बंद करते हैं इसको। ठीक है, टॉप से नीचे आया, एंड खत्म कर देते हैं, बॉटम भी खत्म कर देते हैं। ठीक है, स्टार्ट अगर जो करने के बाद अब हम इसको करते हैं, यहाँ पर ग्रेविटी सेंटर करते हैं, ग्रेविटी पर हम डालते हैं सेंटर। अभी सेंटर में चला गया, ये भी चला गया, ये भी सेंटर में चला गया। लेकिन बात ऐसी है कि हमें इसको सेंटर पे तो नहीं करना, चलो देखा जाएगा बाद में। अब तक ये ठीक चल रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा अगर ऊपर करना चाहूँ तो क्या करूँ? मतलब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, बटन पर क्लिक करता हूँ तो लेआउट मार्जिन पर जाता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, लेआउट मार्जिन पर जाता हूँ। और मैंने अगर इसको एक और बात, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ बटन बटन पर, अगर मैं बटन पर क्लिक करूँ और यहाँ पर मार्जिन करूँ, मार्जिन टॉप करूँ, तो बताओ कितना ऊपर जाएगा? 100 कर 10 करता हूँ, तो ऊपर जाएगा। बटन पर ही है ना, क्यों नहीं जाएगा ऊपर? अगर मैं 100 करता हूँ तो ये ऊपर क्यों जा रहा है, क्यों हो रहा है? उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि उसकी रीज़न ये है कि हमने ना, ये जो बटन है ना, बटन किसी के अंदर, अगर आप देखो ये बटन किसके अंदर है? लीनियर लेआउट के अंदर है। ठीक है, मतलब कि ये लीनियर लेआउट के अंदर है बटन। अगर मैं इसको राइट लेफ्ट करता हूँ तो ये इस बाउंड्री के अंदर, मतलब ये लीनियर लेआउट की जो बात इसके आगे पीछे बाउंड्री लगी हुई है, तो ये इसके अंदर राइट लेफ्ट और टॉप बॉटम होगा। लेकिन अगर मैं, हाँ, अगर मैं लीनियर लेआउट इस बाउंड्री को आगे पीछे करूँ तो साफ बटन भी ऊपर नीचे होगा। ठीक है, इसको ऊपर करूँगा तो ऊपर चला जाएगा, नीचे करूँगा बटन के साथ, बटन इसके अंदर है। तो हम बाउंड्री क्या है, लीनियर लेआउट की हम यूज कर रहे हैं। तो लेआउट है बेसिकली, लेआउट का मतलब बाउंड्री हो गया, या लेआउट है, जो हम ले ऊपर तय जो होती है। ठीक है, तो ये वो चीज़ है। मेरा ख्याल है मैं ब्लू प्रिंट बंद कर लेता हूँ। ठीक है, इसे डिजाइन मोड में आते हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जो है ना, इधर हमने क्या करना है, टेक्स्ट क्या लिखना है? प्राइवेट की जनरेट नहीं होगी, प्राइवेट की, हाँ मतलब जनरेट ही होगी एक तरह से। जनरेट प्राइवेट की भी हो सकती है, GENERAT, जनरेट प्राइवेट की। ठीक है, अब हम इसको साइज दे देते हैं, टेक्स्ट साइज देते हैं 30 dp, तो 40 करना चाहूँ तो 40 भी हो जाएगा। ठीक है, 30 ठीक है। और बैकग्राउंड हम दे देते हैं डिज़ाइन, सिंपल डिज़ाइन करते हैं। सिंपल डिज़ाइन भी ठीक है, अगर डिज़ाइन 2 करें वो तो वाइट हो गया। डिज़ाइन 3 जो हमने खुद बनाया है डिज़ाइन, बेसिकली डिज़ाइन 3 तो बिल्कुल इसके साथ मैच कर गया, पता नहीं चला। तो डिज़ाइन हम सिंपल डिज़ाइन दे देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर कोई मज़े नहीं लग रहा तो हम एक काम करते हैं, पैडिंग दे देते हैं। कलर, टेक्स्ट कलर है, हम दे देंगे वाइट। ठीक है, अब अच्छा लग रहा है, उसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। टेक्स्ट स्टाइल पर जाकर हम टेक्स्ट को कर देते हैं बोल्ड, और साथ पैडिंग दे देते हैं, ओवरऑल पैडिंग दे देंगे, और ये दे देंगे हम 10 dp। 10 dp ठीक नहीं है, 20 करते हैं। ठीक है, 20 की चलो, जैसा भी है, बाद में खूबसूरती करनी हो कर लेंगे। बाकी टेक्स्ट में हमारे पास शेड भी आ जाता है, अगर हम शेड डी एक्स पर क्लिक करें और हमारे पास यहाँ पर कंट्रोल और स्पेस प्रेस करें। 10 वाइट नहीं, डी एक्स 10 dp। हमारे पास यहाँ पर क्या क्या आ रहा है, मटीरियल 1, ड्यूरेशन 1। इसमें हमने क्या करना होता है बेसिकली,
30 और यहाँ पर डालता हूँ परसेंटेज। परसेंटेज तो हमारे पास यह क्या था, हमारे पास इधर 30% था या क्या था यार, मुझे भूल गया। डी एक्स कितना होना चाहिए और डी वाई कितना होना चाहिए। शेड कितना हमारे पास क्या है, शेड शेडो रेडियस 10% करते हैं, 10 dB। नहीं, क्या था इधर हमारे पास, अगर आपको यहाँ से जूम करें तो क्या ये फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। 40 शेडो डी एक्स 10 शेडो डी वाई, शेडो कलर यही, शेडो कलर वाइट कलर। हाँ अब ये वाइट चमक रहा है। डी एक्स हो गया, शेडो डी वाई करते हैं 10 कर लेते हैं, ये नीचे इधर चला गया, इसको 30 करते हैं, 300 कर लेते हैं, ये वाइट हो जाएगा, बोल ही चला जाएगा। और शेडो का रेडियस 10 करते हैं, ये बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो रहा है, 1 कर लेते हैं, ये कुछ ज़्यादा हो गया। 7 करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 7 करने के बाद डी एक्स 1 करते हैं, डी वाई 3 कर लेते हैं, सब कुछ अच्छा लगा है। 11, अच्छा ये डी वाई इसको भी 3 कर लेते हैं। बहुत ही खूबसूरती के लिए होता है, आप लोग अपने हिसाब से आप क्या कहते हैं इसको खूबसूरत बनाना चाहते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप करना चाहें तो ये जो हमने बैकग्राउंड दिया ना डिज़ाइन का, इस पर क्लिक करके हम यहाँ पर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन होते हैं। टेक्स्ट को ओपन करके ग्रेडियंट है, स्ट्रोक है, हमारे पास पैडिंग है, साइज है। तो अगर मैं यहाँ पर जो कॉर्नर हमने ओपन किया हुआ इसी को हम चेक करें, बाद में हमारे पास नहीं, यहाँ पर भी नहीं, इसको क्लोज करते हैं। अच्छा यहाँ पर हम एक और डाल लेते हैं, सॉलिड हो गया है, कॉर्नर हो गया है, ग्रेडियंट डाल के चेक करते हैं ये क्या है हमारे पास। स्टार्ट कलर एंड सेंटर कलर, सेंटर एक्स ग्रेडियंट रेडियस ग्रेडियंट टाइप यूज लेवल। तो स्टार्ट कर हम कर लेते हैं वाइट, तो इस तरह का दिखेगा, लेकिन हमने इस तरह का बनाना नहीं है, हमने मेरे इस तरह का कुछ करना है, ठीक है ये कर लेते हैं। और एंड कलर कर लेते हैं, हमारे पास क्या है एंड कलर, इसको कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, इसके साथ ये भी हम डाल लेते हैं। तो हमें ये इस तरह का कलर दे देगा, अगर हम इस पर जाएंगे तो कुछ हद तक हमें क्या होता है प्रोवाइड करके दे दे इस तरह का, ठीक है। लेकिन बात है जिसको डिज़ाइनिंग अच्छी आती है वो कर ले, बाकी मेरे लिहाज से सिंपल रहे तो सारा ठीक है। एक और भी होता है ग्रेडियंट में, अगर हम चाहें तो हमारे पास सेंटर एक्स होता है, नहीं सॉलिड स्ट्रोक हमारे पास यूज़ करें तो स्ट्रोक हमारे पास कलर कौन सा होता है, वाइट अगर यूज़ करें तो क्या है, डैश विड्थ अगर हम डालें 10 dB, हाँ ये चीज़। अब ये हमारे पास 10 dB आ गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर अगर डालता हूँ डैश कैप 10 dB, तो ये क्या होगा, आई डोंट नो ये क्या होगा। एक और हमारे पास डैश विड्थ, इसको भी हम 10 कर देते हैं, ये कुछ ज़्यादा हो गया, ये भी डैश विड्थ नहीं, इस गैप को खत्म कर लेते हैं, सिर्फ विड्थ पर रखते हैं। तो ये ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है, ये भी खूबसूरत दिख रहा है। अगर मैं इस पर ये अप्लाई होगा थोड़ी देर में, ये दिख रहा है लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो गया, तो विड्थ को हम कम कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं, ठीक है। और सेव नहीं करना, कंट्रोल एस पावर प्रेस करने की जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद सेव करता रहेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये इस तरह से ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। तो डिज़ाइनिंग स्टाइलिंग अपने आप है कि जितनी मर्जी हमें डिज़ाइनिंग करने की मर्जी स्टाइलिंग करनी है तो हम पर डिपेंड करता है। इसको यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। अब ये हो गया, अब यहाँ पर हमने डालना है प्राइवेट की, पब्लिक की, सॉरी एंटर पी, एंटर क्यू, एंटर और क्या था हमारे पास, एंटर पी एंटर क्यू, पी क्यू और जी, ये 3 वेरिएबल्स को हम इनपुट लेंगे और फिर हम देखेंगे कि कैसे करते हैं। अच्छा अब मैं फ्री चल रहा हूँ कि जैसे मुझे समझ में आया मैं वैसे कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम जो ही बनाते हैं, ये इधर चला गया, इसको सेंटर पे किया था, हटाता हूँ, ग्रेविटी सेंटर है, सब कुछ सेंटर है, ये इधर चला गया यार। अब इसको कैसे सेट करना है, इसको लाने का तरीका ये है कि इसको यहाँ दिया पकड़ो, नहीं तो हमारा इसी तरह हो जाएगा। हम इसको पकड़ के लेकर भी नहीं आ सकते मेरा ख्याल है, क्यों किया इसको यहाँ पकड़ के ले आए, ये तो पूरा खराब हो जाएगा। चलो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं जैसा भी है। डिजाइन मोड में आते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है ना, इधर जाकर बटन है हमारे पास, ठीक है। एक लीनियर लेआउट क्रिएट करता हूँ मैं वर्टिकल का, ठीक है।
इस वर्टिकल के अंदर एक और लीनियर लेआउट बनाता हूँ और उसको हॉरिजॉन्टल देता हूँ। नहीं बल्कि वर्टिकल, वर्टिकल ही ठीक है। चलो एक और लीनियर लेआउट बनाता हूँ और उसके अंदर मैं एक और बाउंड्री के अंदर एक और बाउंड्री बनाता हूँ, ठीक है। अब उससे होगा क्या कि इसके अंदर एक और बाउंड्री आ जाएगी। अब होगा ये कि अब इसके अंदर ना छोटे छोटे मैं बनाऊंगा, एक फॉर एग्जाम्पल एक टेक्स्ट व्यू और एक होगा हमारे पास एडिट टेक्स्ट का। तो यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट व्यू आ गया, ठीक है। इस टेक्स्ट व्यू को क्लिक कर एट्रीब्यूट पे जाकर बीइंग से चेंज कोडिंग के बजाय अगर हम चेंज करना चाहें ये क्या कहते हैं हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देखो टेक्स्ट की फील्ड है हमारे पास, तो सबसे पहले करना है एंटर पी, ई एन टी या एंटर पी, ठीक है। अच्छा ये एंटर पी हो गया, जब एंटर पी होगा तो एडिट टेक्स्ट होगा, ये प्लेन टेक्स्ट जो है हमारे पास एडिट टेक्स्ट है, तो हम इसको यहाँ पर रख लेते हैं। ये हमारे पास एडिट टेक्स्ट आ गया और यहाँ पर ठीक है। अच्छा अगर हम इसको यहाँ से क्लिक करके ना यहाँ पर जाकर हमारे पास आएगा विड्थ और हाइट, मैच पेरेंट है, हम इसको राइट क्लिक करेंगे उसको रैप कंटेंट कर सकते हैं। हाइट है इस पर क्लिक करेंगे इसको हम यहाँ से रैप कंटेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हमने इस पर क्लिक करना है लीनियर लेआउट पर, इसको दोनों मैच पेरेंट इसको करके रैप कंटेंट इसको करके। अब हम ये कर क्यों रहे हैं, बेसिकली हम एक बाउंड्री के अंदर एक और बाउंड्री, उस बाउंड्री के अंदर हम ये डालेंगे, ठीक है। इसलिए हम बना रहे हैं क्योंकि हम क्या कहते हैं सीक्वेंस बाय पर हम चले, ठीक है। अगर हम कॉन्स्टेंट लेआउट यूज़ करते हैं ना, स्टार्टिंग में हमने रिलेटिव लेआउट यूज़ किया, ठीक है। अगर हम कॉन्स्टेंट लेआउट यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती इस तरह काम करने के लिए। उसके लिए बस सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप ऊपर नीचे एट्रीब्यूट पे जाकर सीधा ऊपर नीचे, राइट से जगह छोटी है, लेफ्ट से प्लस का निशान आता है और फिर ये आपको करना पड़ता है सारा का सारा। तो अब ये देखिए एक लीनियर लेआउट में दो सेट हो गए, ये वर्टिकल है, ठीक है। यहाँ ओरिएंटेशन भी हमारे पास आएगी अगर मैं इस पर क्लिक करूँ। अच्छा चलिए बाद में देखेंगे इसको। अच्छा अब हमें क्या करना है, एक और लीनियर लेआउट बनाना है, उसके अंदर एक दो चीज़ें और डालनी है। तो लेआउट पे जाता हूँ, वर्टिकल पर, वर्टिकल ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ इधर, वो ये इधर आ गया। इसको उठाकर इधर लेके आता हूँ, इसके अंदर इसको ऊपर लेके जाना चाह रहा हूँ, नहीं नहीं ठीक है ये नीचे आ गया। अच्छा अब यहाँ पर मैं एडिट टेक्स्ट डालना है, तो टेक्स्ट पे जाऊँगा, टेक्स्ट व्यू पे जाऊँगा और यहाँ पर इसके अंदर पेस्ट कर दूँगा, डाल दूँगा और राइट क्लिक करूँगा, देखो और एडिट टेक्स्ट डालना है तो मैं इसको यहाँ इसके अंदर डाल दूँगा, ये हमारे पास आ गया। अच्छा ये दो चीज़ें आ गई, एक ये चीज़ आ गई, अब क्या करना है, एडिट टेक्स्ट व्यू ऊपर आएगा और ये नीचे आएगा, टेक्स्ट व्यू ऊपर ये नीचे आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, ये तो हमारे पास था एंटर भी, ठीक है। इसमें हम क्लिक करेंगे और ये हमारे पास होगा एंटर, एंटर क्यू, एंटर क्यू, ठीक है। अच्छा अगर आपको थोड़ा दिख रहा हो ब्लैक कलर में सारा, तो इसलिए थोड़ा बहुत कम दिखेगा आपको। अच्छा मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, बैटरी बहुत खाता है, ये रेंडरिंग हो रहा है, मतलब रेंडरिंग क्या होता है, मतलब सिस्टम ले रहा होता है, कंज्यूम कर रहा होता है। जावा कोड ही होता है, ये जो है यूजर इंटरफेस ही ज़्यादा कंज्यूम कर रहा होता है। अच्छा अब हमने क्या करना है, इसी तरह हमने पी का बना लिया, क्यू का बना लिया, अब एक और बनाना है, उसका क्या कहते हैं, क्या नाम था, जी का बनाना है, ठीक है। अच्छा अब मैंने इसको उठा कर नीचे लेकर आना है, तो एक दो तरीका ये है, शायद मैं इसको यूँ करूँ, ठीक है। इसको उठाकर क्यों लेके वो नीचे, लेकिन नहीं आएगा, कंट्रोल दी, देखो कंट्रोल दी। अच्छा अब मुझे क्या करना है, इसको उठाकर नीचे लेके आना है, तो ये है हमारे पास पूरा का पूरा। इस पर क्लिक करके एट्रीब्यूट्स पर क्लिक करके यहाँ पर मैं मार्जिन पे जाता हूँ। अच्छा